नमस्कारम, अभिवादन स्वीकार कीजिए टीम ओमेगा के सभी सदस्यगणों का। मैं शिवम संजय पांडे और स्वागत है आप सभी का ओमेगा करियर इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्रिय साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कानपुर में काकादेव क्षेत्र अपने आप में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है और इसी वजह से आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि काकादेव का मैप भी लगा हुआ है। प्रिय साथियों, काकादेव में अलग अलग तरह की लगभग 500 से ज़्यादा कोचिंग संस्थान हैं, अलग अलग तरह के, और इसी के अनुपात में अलग अलग क्षेत्रों से ज़्यादा बच्चे जो इसमें संस्थानों में एडमिशन लेते हैं, प्रवेश लेते हैं, उसी अनुपात में बच्चे भी बहुत ज़्यादा आते हैं। बच्चों की बड़ी भीड़ भी यहाँ आती है। पर साथियों, आपने एक बात को कभी ध्यान दिया है अपने कभी इस बात पर कि जितनी भीड़ काकादेव में आती है, क्या उस अनुपात से जो यहाँ के संस्थान हैं, जो यहाँ के टीचर हैं, वो रिजल्ट भी दे पाते हैं? क्या उस हिसाब से कानपुर का रिजल्ट आ पाता है जिस हिसाब से यहाँ भीड़ आती है? नहीं, जवाब में आपको मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी गलतियाँ हैं, कुछ ऐसे प्रयोग हैं जो बार बार यहाँ के टीचर्स इंस्टीट्यूट्स द्वारा रिपीट किए जाते हैं, बार बार किए जा रहे हैं, लगातार कई वर्षों से किए जा रहे हैं, जिस वजह से यहाँ का परिणाम वो नहीं आ रहा है जो आना चाहिए, जो यहाँ का परिणाम वास्तविकता में आना चाहिए। जिस तरह यहाँ के टीचर्स मेहनत करते हैं, इतनी लगन से पढ़ाते हैं, और जिस तरह से यहाँ बच्चे इतने प्रतिभावान आते हैं, उस तरह का जो यहाँ सपोर्ट मतलब रिजल्ट आना चाहिए नीट के परिणाम में, नीट की एग्ज़ाम में, वो नहीं आ पाता है। उसका एक बड़ा कारण वही वो 5 गलतियाँ हैं जो पूरे काकादेव में लगातार दोहराई जा रही है और लगातार बहुत अच्छे से की जा रही हैं। तो वो 5 गलतियाँ क्या हैं, उन 5 गलतियों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है इस नई ओमेगा में। परिवर्तन की नई रूपरेखा है। हाँ, ये नई ओमेगा है, तो ओमेगा प्लस में एक जो नई ओमेगा है, इसमें ओमेगा करियर इंस्टीट्यूट में के इस चैनल पे और इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आप यहाँ पे देखेंगे लिखा है ओमेगा का शपथ पत्र। हम उन 5 गलतियों पे बात करेंगे, वो 5 बातें यहाँ पे करेंगे जो 5 गलतियाँ हैं और पूरे कानपुर में हर इंस्टीट्यूट द्वारा, हर कोचिंग संस्थान द्वारा लगातार की जा रही है, लगातार दोहराई जा रही हैं। तो हम उन 5 गलतियों को ना करने हैं तो संकल्पित होंगे, क्योंकि इस वर्ष हम अपना 15वां वर्ष, अपने स्थापना का 15वां वर्ष मना रहे हैं और इसी के उपलक्ष्य में 14 वर्षों के जो संघर्ष है उसको समेटते हुए हमने एक नया संकल्प, हम उस चीज़ के लिए वचनबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, और इसी के लिए के उपलक्ष्य में हमने अपना एक शपथ पत्र जो है आप सबके सामने रखा है। तो ये हमारे शपथ पत्र में क्या है वो हम देखेंगे। तो पहली चीज़, जिस तरह से आप यहाँ आते हैं तो 5 गलतियाँ वो बड़ी बड़ी क्या है, आप उस चीज़ को बहुत महसूस कर पाएंगे, उनको आप देखिएगा। कानपुर में एक जो बहुत बड़ी समस्या आती है, आप जब आते हैं बच्चे क्लास करने, तो ये आती है कि आपके जो टीचर हैं, जो आपके इंस्टीट्यूट हैं, जिस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेते हैं, वहाँ पे आपकी क्लास की जो टाइमिंग होती है वो आपको एक टेस्ट क्लास का शेड्यूल दिया जाता है कि आपकी क्लास सुबह के 8:30 बजे से है या 9 बजे से या 10 बजे से है। आप अपने टाइम से, जैसे आपकी क्लास की टाइमिंग 8:30 बजे से है, 8:30 बजे से है, तो आप 8:25 या 8:30 के अराउंड क्लास में पहुँच जाते हैं। और आप इस चीज़ को देखते होंगे कि जो आपके टीचर हैं, जो आपको पढ़ाने वाले टीचर हैं, जो शिक्षकगण हैं, उनका प्रवेश आपकी क्लास में 8:45 और कुछ टीचर्स तो 9 बजे प्रवेश करते हैं। अब इसका जो बुरा परिणाम आता है वो ये क्या आता है, ध्यान से समझिए। आपकी 2 घंटे की प्रॉपर एक क्लास होती है। अगर आपकी क्लास 8:30 बजे स्टार्ट होती है तो जाहिर सी बात है उसको 10:30 छूट जाना चाहिए, 10:30 उसको छूट जाना चाहिए। बट आपके टीचर की लापरवाही की वजह से, आपके टीचर के कुछ मिनट लेट होने की वजह से, देखिए अब ये क्लास जहाँ 8:30 से स्टार्ट होकर 10:30 छूट जाती थी, अब ये क्लास 8:45 से स्टार्ट होकर 10:45 छूटेगी। और अगर ये क्लास 9 बजे स्टार्ट हुई तो जाहिर सी बात है ये क्लास 11 बजे छूटेगी। कितने बजे छूटेगी? 11 बजे छूटेगी। तो अब इस चीज़ को समझिए। ये इसके लिए हमारे जो संस्थान है, जो हमारे टीचर है, वो दलीलें क्या दिया करते हैं कि कोई बात नहीं, सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा, ये सब हो जाएगा, लेट लतीफ़ी होती रहती है। बात सिलेबस कंप्लीट करने की, लेट लतीफ़ी की नहीं है, बात है आए हुए उन बच्चों के इस पूरे टाइम मैनेजमेंट, जो उनका एक पूरा टाइम मैनेजमेंट है, उसको आप कह सकते हैं पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाता है। उनका इतना टाइम उस चीज़ में खपा दिया जाता है ज़बरदस्ती इंतज़ार करवाने में और
साथ ही क्लास को लेट स्टार्ट करने में और लेट छोड़ देने में। तो ये जो एक बहुत बड़ी समस्या है, इससे बच्चे का इतना ज़्यादा वक्त जाया होता है और इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। सिर्फ लोग दलीलें देते हैं। क्या दलीलें देंगे? कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस कंप्लीट होने की बात नहीं है, एक टाइम मैनेजमेंट की भी बात होती है। जो बच्चा यहाँ पढ़ रहा है और खासतौर पे इन सब कंपटीशन के एग्जाम्स में, मेडिकल हो गया या जितने भी और भी कंपटीशन यूपीएससी के जैसे एग्जाम है, उनमें टाइम मैनेजमेंट बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पहला फैक्टर है, इस पर हम जो बात कर रही है, हर संस्थान के द्वारा ये गलती की जाती है और इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो इस पहली गलती को ना करने के लिए, इस पहली गलती को ना करने के लिए हम और साथ ही हमारा पूरा संस्थान और हमारे जो बेहतरीन शिक्षकगण हैं, वो इस गलती को ना करने के लिए एक शपथ लेते हैं। ओमेगा कानपुर की तरफ से शपथ ली जाती है। हम सभी ये शपथ लेते हैं। पहले जो हमारी शपथ है, जो पहली गलती हमने आपको बताई कि क्लास का लेट स्टार्ट करना और लेट छोड़ देना, इससे टाइम बच्चे का जो एक बड़ा टाइम किल किया जाता है। इसके लिए हम शपथ लेते हैं। ओमेगा कैरियर इंस्टीट्यूट का हर स्टाफ, जितने भी यहाँ सदस्य वो शपथ लेते हैं, वो इसके लिए संकल्पित होंगे कि क्लास की टाइम फिक्स्ड होगी, क्लास की टाइमिंग फिक्स्ड होगी, समय से क्लास स्टार्ट होगी। ध्यान से देखिए, समय से क्लास स्टार्ट होगी और समय पर ही छोड़ी जाएगी। बच्चों को क्लास की टाइमिंग को लेकर कोई असुविधा नहीं होगी। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आपकी टाइमिंग अगर 8 बजे से है तो 8 बजे ही क्लास स्टार्ट होगी और क्लास 10 बजे ही छूटेगी। 8 बजे क्लास है तो 8:20-15 पे क्लास स्टार्ट नहीं होगी और 10:15-20 पे नहीं छोड़ी जाएगी। 8 बजे क्लास है तो 8 बजे स्टार्ट होगी और 10 बजे समाप्त हो जाएगी। इस चीज़ के लिए हमारा पूरा संस्थान संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। इसीलिए हमने इसको अपने शपथ पत्र में जगह दी है। दूसरी जो एक बहुत बड़ी समस्या आती है, वो आप देखते होंगे कि जहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, वो जब आपको अभी स्टार्टिंग में पढ़ाएंगे तो उस हिसाब से जब आपको पढ़ाया जाएगा तो ये जो है इस तरीके से पढ़ाएंगे कि मतलब आपको लगेगा कि नहीं बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और उसमें होता क्या है कि अभी कुछ ही महीनों बाद से इनका एक नया प्रारूप स्टार्ट हो जाएगा, जिसका नाम है एक्स्ट्रा क्लास। एक्स्ट्रा क्लास, पहली चीज़ तो आपकी कोई भी छुट्टी, कोई भी आपका त्यौहार होगा, उस त्यौहार पे भी आपकी एक्स्ट्रा क्लास रख दी जाएगी। क्या आपसे बोला जाएगा कि नहीं पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी कुछ है, वो है सुकून। जब बच्चा पढ़ेगा तब, जब एक टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से हर चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे जो एक बड़ी प्रॉब्लम ये है, अभी कुछ महीनों बाद से एक चीज़ स्टार्ट की जाएगी और ये तब की जाती है आपके साथ जब आपका बहुत पीक टाइम चल रहा होता है। आप समझिए, नीट का जो एग्ज़ाम होता है वो बेसिकली मई के महीने में होता है। अगर नॉर्मल डेज है तो मई में ही होगा। मई में अगर एग्ज़ाम होगा तो जाहिर सी बात है मार्च के बाद का जो टाइम है वो आपका है। साथियों, आपको पढ़ने का, वो आपकी सेल्फ स्टडी का समय है। लेकिन यहाँ के जितने भी संस्थान हैं, टीचर्स हैं, उनके द्वारा आपको क्या किया जाता है, अक्टूबर से या अभी ये स्टार्ट हो जाएगा, अभी जुलाई अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, एक्स्ट्रा क्लास नामक शब्द का प्रयोग स्टार्ट हो जाएगा, बहुत तेज चलन में आएगा। और ये चलेगा कब तक? नीट के एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले तक। तब और आपको समझिए, उस समय आपको एक बड़े मोरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, आपके टीचर्स की, जो आपको सपोर्ट करे। अब वो टीचर जो पहले से आपको पढ़ाया गया सिलेबस है, पहले से आपके ऊपर एक लोड है, उसका एक्स्ट्रा बर्डन एक एक्स्ट्रा क्लास के रूप में रख देते हैं, जिसका कोई रूल नहीं होता, कोई टाइमिंग नहीं होती। कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय आपसे क्लास का फरमान जारी कर दिया जाता है कि आज एक्स्ट्रा क्लास है। तो इस बड़ी समस्या को, ये आप समझिए, इसमें बड़ी समस्या ये है कि बच्चे को डिप्रेशन में चल जाना पड़ता है इस चीज़ की वजह से। क्योंकि अगर बच्चे का एग्ज़ाम मई में है और मई में है तो मार्च तक सिलेबस जो कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद उसको सेल्फ स्टडी और साथ ही जो उसकी प्रॉब्लम्स आ रही है उसकी सॉल्यूशन के लिए आप उसको बोले। ये ना कहें कि अभी आपका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ और एक्स्ट्रा क्लास चल रही है। तो एक्स्ट्रा क्लास के चक्कर में आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने लगते हैं और ये चीज़ें बच्चे के लिए बहुत बड़े डिप्रेशन का कारण बनती है। तो इसके लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। हमारे संस्थान ने इस बड़ी समस्या को भी अपने शपथ पत्र में जगह दी है। और हमारी दूसरी यही बड़ी शपथ है कि हमारे यहाँ जो एक्स्ट्रा क्लास की टाइमिंग होगी वो सिर्फ संडे को होगी। ध्यान से देखिए, किसी भी आपको त्यौहार की छुट्टी को नहीं किल किया जाएगा। जो आपके सुकून का, फन का टाइम है, उसको आप पूरी तरह से यूटिलाइज करेंगे। संडे को ही एक्स्ट्रा क्लास होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अक्टूबर से क्लास फरवरी के ही बीच होगी।
जो हमारे यहाँ की एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी, जिनका भी छूटेगा, जो भी चीज़ें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, वो सारी क्लासेस सिर्फ अक्टूबर से फरवरी की होंगी। फरवरी के बाद से मई तक का महीना आपका है साथियों। इसमें हमारे संस्थान की तरफ से, हमारे टीचर्स की तरफ से आपको किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा बर्डन नहीं झेलना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लोड नहीं उठाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम संकल्पित हैं और ये हमारा शपथ पत्र है। संडे को एक्स्ट्रा क्लास अक्टूबर से फरवरी के बीच में ही होगी। फरवरी के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस का लोड नहीं दिया जाएगा। हमारा पूरा संस्थान शपथ लेते हैं कि संडे को एक्स्ट्रा क्लास अक्टूबर से फरवरी के बीच में ही होगी। फरवरी के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस का लोड नहीं दिया जाएगा। इस बात को हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे कि आपको जितनी भी क्लासेस हैं वो अक्टूबर से फरवरी के बीच ही दी जाएंगी। फरवरी के बाद आपको किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। एक्स्ट्रा क्लास नामक सब जो एक्स्ट्रा प्रेशर डाला जाता है, इसके लिए आपको परेशान नहीं किया जाएगा। ठीक, और अब हम बात करेंगे अपनी तीसरी बड़ी प्रॉब्लम के लिए। जो तीसरी बड़ी प्रॉब्लम हो वो ये है कि अभी जिन जिन संस्थानों में आप पढ़ रहे होंगे, अभी जिन जिन संस्थानों में या जिन भी टीचर्स से आप पढ़ रहे होंगे, वो अपने आप को इस तरह से पेश करेंगे, इस तरह से आपको दिया जाएगा कंटेंट कि आपको लगेगा कि क्लास नहीं चल रही है, फिल्मों की शूटिंग चल रही है। तो इस तरह का जो कार्यक्रम है उसमें आपको आनंद तो बहुत आता है। उसमें किया क्या जाता है, जो टीचर्स का एक फेवरेट टॉपिक होता है, उस टॉपिक को सिर्फ जिस टॉपिक से सवाल मात्र 5 बनने हैं, या पूरे उस यूनिट से सवाल 5 बनने हैं, 3 सवाल बनने हैं, हम 5 शायद बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। जिस पूरे चैप्टर से, पूरे यूनिट से मात्र 1 सवाल या 2 सवाल आने हैं, और उस टीचर को उस टॉपिक को, उस पूरी यूनिट को डेढ़ महीने पढ़ाया जाता है। वो इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि उस टीचर का वो फेवरेट पसंदीदा सब टॉपिक है, वो चैप्टर है, वो यूनिट है, और साथ ही आप सबको भी पढ़ने में बड़ा मज़ा आ रहा है। क्यों मज़ा आ रहा है? क्योंकि वो सब्जेक्ट में, उस टॉपिक में, उस टीचर को इतना फन के साथ उस चीज़ को पढ़ाया जा रहा है कि आपको बड़ा मजा आ रहा है। और इसका बड़ा खामियाजा भी साथियों आपको भुगतना पड़ता है। किस तरह भुगतना पड़ेगा, इसको भी आप जीवन तभी देखेंगे। होता क्या है कि आपकी क्लासेज अभी जैसे मई जून में स्टार्ट कर दी जाएंगी, क्लास स्टार्ट हो गई है। अब जो टॉपिक आपका, जितने भी चैप्टर है, सिलेबस है, वो उसी हिसाब से फ्रेम को डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन अब जो आपका टॉपिक जिससे मात्र 1 सवाल आना है, वो डेढ़ महीने पढ़ाया जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि आपका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता, किसी भी संस्थान को कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है कि कब कैसे क्या किया जाएगा, और अगर जिनका है भी उनको फॉलो नहीं किया जाता। हम इसके लिए वचनबद्ध हैं और संकल्पित हैं कि हम जो चीज़ आपको दे रहे हैं वो पूरी तरह से फॉलो की जाएगी। तो ओमेगा कैरियर इंस्टीट्यूट ने, ओमेगा कानपुर ने अपने अपने शपथ पत्र में जो तीसरा अंक शामिल किया वो यही है कि ध्यान से देखिए, हम इसको पढ़ रहे हैं और हमारा पूरा संस्थान इसके लिए संकल्पबद्ध है पूरी तरह से। हमारा संस्थान, पूरे शिक्षकगण, हमारे सभी स्टाफ, हमारी जो तीसरी शपथ है साथी वो ये है, सिलेबस के लिए प्रति बैच निर्धारित एनुअल कैलेंडर। अभी आपको हमारे संस्थान द्वारा जो जारी कैलेंडर है, जो एकेडमिक कैलेंडर है, वो अभी आपको हम दिखा रहे हैं। और साथ ही ये सभी चीज़ें आपको, जितनी भी चीज़ें अभी आपको बताई जा रही हैं, जो सही से यहाँ पे आपको शायद ना दिख पा रही हैं, वो सभी चीज़ें PDF फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। वहाँ से आप डाउनलोड करें और हर चीज़ है। इसके अलावा आप संस्थान से भी आके ले सकते हैं, ठीक, और अलग अलग सोशल अकाउंट पर आपको मिलेंगी। तो हम अपनी तीसरी शपथ को पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा साथियों। हम शपथ लेते हैं, यानी मैं शपथ लेता हूँ, हमारा पूरा संस्थान शपथ लेता है, मैं शपथ लेता हूँ कि सिलेबस के लिए प्रति बैच निर्धारित एनुअल कैलेंडर को स्ट्रिक्टली ध्यान से पढ़िएगा साथियों, स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा और निश्चित डेट पर ही सिलेबस कंप्लीट होगा। हम इस चीज़ को, अभी आप हमारा जब कैलेंडर देखेंगे और इसके बाद हमारा क्लास का शेड्यूल देखेंगे, एक एक डेट हमने लिख रखी है, एक क्लास लिख रखी है साथियों, किस दिन आपको कौन सा टॉपिक कंप्लीट मिलेगा, उससे न एक दिन आगे न एक दिन पीछे होगा। इसके लिए भी हम संकल्पित हैं और प्रतिबद्ध हैं। तो यही हमारा कि पूरा हमारा स्टार्ट से लास्ट तक का एक पूरा क्लास शेड्यूल है और उसी चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा, जो हमारा पूरा टाइम टेबल है। तो साथियों, ये आपने 3 शपथ देखी। अब चौथी जो एक शपथ है, इस पर भी हम बात, मतलब चौथी जो एक बड़ी समस्या है, और उस समस्या को पहले सुनिएगा। यहाँ पे होता क्या है कि जितने भी कोचिंग संस्थान हैं या जो भी टीचर्स हैं, आपको पता है कि हर कोचिंग संस्थान की अपनी एक टेस्ट सीरीज़ है। अच्छी बात है, आप सभी के फायदे के लिए है, पर उसका गलत क्या होता है आप समझिए। आपने टेस्ट में बहुत मेहनत की, आपको प्रलोभन दिए जाते हैं कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, और आप उसमें आते हैं, आप मेहनत करते हैं, जाहिर सी बात है आपकी प्रतिभा निखरती है उस चीज़ से, आप उस टेस्ट में शिरकत करते हैं और आप उस टेस्ट में मान लीजिए रैंक लाते हैं। आप रैंक लाते हैं तो उस संस्थान के द्वारा आपको मंच पे बुलाया जाता है, आपकी तस्वीरें कैप्चर की जाती हैं। तस्वीरें कैप्चर करने के बाद जो संस्थान का अगला टेस्ट जो निर्धारित होता है, जो अगला टेस्ट होने वाला है, उसमें आपकी तस्वीरें चस्पा कर दी जाती हैं। इसके बाद
आपसे किसी भी प्रकार का कोई डिस्कशन, किसी भी प्रकार से आपसे कोई कन्वर्सेशन नहीं किया जाता है, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि उन्हें सिर्फ आपकी फ़ोटो चाहिए, उन्हें सिर्फ आपकी फ़ोटो चाहिए, सिर्फ उन्हें आपका रिजल्ट लगाना है, बाकी उनसे आपसे कोई मतलब नहीं है। हम इस चीज़ को भी अपनी एक बड़ी संस्थान इस कानपुर में रिजल्ट ना आने की बड़ी समस्या को समझते हैं, और इसको भी ओमेगा कैरियर इंस्टीट्यूट ने अपने 4वें अंक में शामिल किया है। हमारा जो शपथ पत्र का जो चौथा अंक है वो यही है जिसको हम अभी आपको बोल रहे हैं। ध्यान से देखिएगा साथियों, ओमेगा कैरियर इंस्टीट्यूट का जो चौथा शपथ है वो ये है, मैं और साथ ही हमारे सभी शिक्षकगण और ये संस्थान के सभी जो लोग हैं, ये संकल्पित हैं या ये शपथ लेते हैं, कोचिंग में टेस्ट सीरीज के प्रत्येक टेस्ट में टॉप 20 बच्चों को, ध्यान से पहले मैं पढ़ रहा हूँ, कोचिंग में टेस्ट सीरीज के प्रत्येक टेस्ट में टॉप 20 बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा तथा प्रत्येक टेस्ट के टॉप 50 स्टूडेंट्स को, ध्यान से देखिएगा साथियों, टॉप 50 स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप प्रत्येक टीचर बनाएगा जिसमें उन बच्चों की प्रत्येक समस्या का समाधान किया जाएगा। हमारे यहाँ सिर्फ आपके जो हमारे टेस्ट में बच्चे आएंगे उनकी फ़ोटो नहीं खींची जाएगी, उन्हें फ़ोटो खींचने के लिए हम यहाँ नहीं बुलाएंगे, उनको हम एक पुरस्कार देंगे जो उनको शायद आगे कुछ और करने के लिए उनमें एक नई ऊर्जा का प्रवाह करें। और साथ ही वो जो 20 बच्चे हमारे यहाँ टॉप रैंक में आएंगे उनको तो हम पुरस्कार देंगे ही देंगे, साथ ही हम उन 50 लोगों की लिस्ट निकालेंगे जो उस मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, जो जिनकी रैंक आ रही है, उन 50 लोगों के लिए हमारे जितने भी संस्थान में शिक्षकगण हैं, हमारे जो भी स्टाफ है, जिनको लगता है कि वो प्रभावी परिवर्तन ला सकते हैं आपके अंदर, वो सभी आपकी हर समस्या पर, हर पहलू पर बात करने के लिए बिल्कुल संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। और इसके लिए हम व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें आप सभी 50 साथीगण होंगे, 50-50 के सभी साथीगण होंगे और सभी टीचर्स बनाएंगे इसके लिए, और हर आपके सवाल का, हर आपकी समस्या का हम निदान देंगे। हमारे टीचर्स आपसे पर्सनली मिलेंगे, हमारे जितने भी स्टाफ में लोग हैं, जिनसे भी आपको जो सपोर्ट चाहिए, मोरल सपोर्ट, जिस भी तरह का आपको सपोर्ट चाहिए, हम आपके सिलेक्शन में साथियों किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आने देंगे। हम इसके लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं कि आप बेहतर करें और अच्छा करें। तो इसीलिए हम सिर्फ उन 20 साथियों को नहीं ला रहे हैं। ओमेगा में कोचिंग में टेस्ट जो चौथा शपथ पत्र है वो है, मैं शपथ लेता हूं कि कोचिंग में टेस्ट सीरीज के प्रत्येक टेस्ट में टॉप 20 बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा तथा प्रत्येक टेस्ट के टॉप 50 स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप प्रत्येक टीचर बनाएगा जिसमें उन बच्चों की प्रत्येक समस्या का समाधान किया जाएगा। सिर्फ 20 नहीं, हम उन पूरे 50 बच्चों को ले रहे हैं जो उस बाउंड्री लाइन में है, जो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी चौथी शपथ हुई जो महत्वपूर्ण है, जो चौथा अंक रहा। अब साथियों, हमें है एक बेहद खास मुद्दे पे बात करेंगे, बेहद बहुत बड़ी जो समस्या कानपुर के, उस पे बात करेंगे। बात तो बहुत लोग करते हैं, दिखावटीपन बहुत है, बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत लोग इस पे अपना दमखम दिखाते हैं, लेकिन असली जो परिवर्तन है वो कोई नहीं ला पाया, आज तक वो कोई नहीं ला पाया। और हम उस चीज़ को लाने का प्रयास कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि हमारा ये संस्थान, हमारे सभी साथीगण, शिक्षकगण इस परिवर्तन को लाएंगे और आप इसको देखेंगे। आज ये कैमरे के सामने ये स्टेटमेंट मेरा रिकॉर्ड हो रहा है और हमारे संस्थान का ये शपथ है। तो जो 5वां हमारा अंक है, जो शपथ पत्र हमारा 5वां अंक है, उसको आप पहले समझिएगा। पहली चीज़ तो आप साथीगण समझें, कानपुर में बहुत से बच्चे जो काका दो में तैयारी कर रहे हैं, उनमें हमारे ऐसे बहुत से साथी हैं जिनके अंक 500 या 500 से ज़्यादा होते हैं, 500 या 500 से ज़्यादा होते हैं। अब हमारे वो साथी इस चीज़ में पड़ जाते हैं कि आखिर हम दोबारा उस परीक्षा में बैठें या ना बैठें। तो पहली बात साथियों, एक कदम आप पीछे रहें, मात्र एक कदम। तो प्रयास करिए, शायद आप यहाँ छलांग लगा दें, एक कदम पीछे हुए, आप डरे नहीं। तो उनके साथ होता क्या है, हमारे जितने कोचिंग संस्थान हैं उनमें किया क्या जाता है कि आपको अलग अलग तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं। प्रलोभन को भाई मैं थोड़ा ओपन करके बता रहा हूँ। प्रलोभन ये दिया जाता है कि हम आपको फ्री में या इतने में ऐसे इस तरह की क्लासेस देंगे, एक अलग बैच बना के देंगे जिसमें कि आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप भी उन कोचिंगों की प्रलोभन में आ जाते हैं क्योंकि आप भी फंसे हुए होते हैं भाई, आपके भी ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, आप उन प्रलोभनों में आ जाते हैं। होता क्या है कि 1 से 1.5 महीने तक आपकी एक अलग क्लास चलाई जाती है और 1.5 महीने के बाद आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा होता है, आप एक बड़े स्कैम के शिकार हो जाते हैं। शिकार किस तरह से होते हैं, आपको 1 से 1.5 महीने जब आपको अलग बैच में बिठाया जाता है तो इसलिए बिठाया जाता है क्योंकि आप
जब बैठते हैं तो वहाँ पे जो संस्थान है वो ये दिखाता है कि हमारे यहाँ 500, 600, 500 नंबर लाने वाले लोग बैठे हुए हैं। और इससे क्या होता है कि संस्थान की एक वैल्यू बढ़ती है कि इतने प्रभावी लोग भी यहाँ बैठते हैं क्लासों में। उसके बाद आपको उन बच्चों के साथ बिठा दिया जाता है जिनके नीट की परीक्षा में 100, 110, 120 या 150 अंक आते हैं, 150 नंबर आते हैं। मतलब आप कह सकते हैं आप जो इतने प्रतिभावान व्यक्ति हैं जो उस बाउंड्री लाइन तक पहुंचते पहुंचते रह गए हैं, आपको उन साथियों के साथ बिठाया जाता है जो भी अपनी ये सिर्फ नई शुरुआत कर रहे हैं। तो इसके लिए भी हम वचनबद्ध हैं, आप सभी साथियों के लिए हम वचनबद्ध हैं। और सिर्फ कैमरे के सामने कह देने से नहीं है, हम उस चीज़ को जीवंत अभी आपको दिखाएंगे होता हुआ। तो इस चीज़ को भी करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो जब बहुत बड़ी समस्या है, आप साथियों के साथ धोखा होता है। धोखा ये होता है कि आपको बुलाया जाता है, आपको रैंकर बैच या अलग अलग बैच बना के कि हम आपको बैच दे रहे हैं, उसके बाद आपके लिए कोई ऐसा शेड्यूल नहीं बनाया जाता, कुछ नहीं बनाया जाता। आपको 1.5 महीने तक अलग क्लास में बिठाया जाता है, टीचर पढ़ाते हैं। इसके बाद आपको भी उसी 100-150 बच्चे जो जिसके 100 नंबर या 150 नंबर है, उसी बच्चे में आपको ही बिठा दिया जाता है, बैच बीच में आपको ही बिठा दिया जाता है। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इस चीज़ को बदलेंगे और इस चीज़ को हम बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ओमेगा कैरियर इंस्टीट्यूट का ये जो शपथ पत्र, इसमें जो 5वां और एक आखिरी अंक है वो यही है कि हम 5वीं जो हमारी शपथ है वो यही है साथियों, मैं यानी मेरा पूरा संस्थान, मेरे सभी शिक्षकगण और मेरे सभी स्टाफ के साथीगण, मैं शपथ लेता हूं कि नीट 2023 के बच्चे, नीट 2023 का एग्जाम हो चुका है बच्चों, अब ये जो तैयारी हो रही है नीट 2024 के लिए हो रही है। नीट 2023 के बच्चे जो 500 प्लस 500 या 500 प्लस लाते हैं, उसका अलग से रैंकर बैच बनेगा। जो हमारे साथी 500 या 500 से ज़्यादा नंबर लाते हैं, उनका अलग से रैंकर बैच बनेगा और उनका सिलेबस 31 दिसंबर 2023 तक कंप्लीट कराकर फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज अलग से करके उनके परफॉर्मेंस पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाएगा। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? आप सभी उन साथियों के लिए जो 500 या 500 से ज़्यादा अंक नीट में लाए हैं, उन साथियों के लिए ओमेगा कैरियर इंस्टीट्यूट ने अपने शपथ पत्र के 5वें अंक में एक बड़ा वादा, आपसे बड़ी शपथ, बड़ा कमिटमेंट किया है। हम उन साथियों के लिए अपना खुद का रैंकर बैच लाए हैं जो स्पेशल रैंकर बैच है। और ये रैंकर बैच सिर्फ कह देने से रैंकर बैच नहीं है, मैं भी आपसे एक बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। हम इस चीज़ को जीवंत होते दिखाएंगे। अभी हम आपको जो अपने क्लास का शेड्यूल दिखाएंगे, तो जिस तरह हम फ्रेशर, FCR, रैंकर, रिपीटर और बैच दिखाएंगे, उसी तरह हम आपका रैंकर बैच का भी प्रॉपर शेड्यूल दिखाएंगे, कब आपकी क्लास कंप्लीट होनी है। अगर ये ना बोलना होता तो ये आपको हम कमिट न करते 31 दिसंबर 2023। तो साथीगण हमारे ध्यान दें, नीट 2023 के बच्चे जो 500 लाते हैं, उनका अलग से रैंकर बैच बनेगा और उनका सिलेबस 31 दिसंबर तक कंप्लीट कराकर फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज अलग से कराकर उनके परफॉर्मेंस पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाएगा। पर्सनल उन पे फोकस की जाएगी। एक हमारा अलग से पैनल होगा, इंस्टीट्यूट का पैनल होगा, जो हमारे उन साथियों को, उन पूरे बैच के लोगों पे ध्यान देगा, जो एक बेहद इंपॉर्टेंट कड़ी होगी, बेहद मजबूत पहलू होगा, एक बड़ा प्रयास होगा आपको नीट 2024 तक पहुंचाने के लिए, उस परीक्षा, उस बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर मेडिकल कॉलेज पहुंचाने के लिए। तो हमारे वो भी साथी जो 500 या 500 से ज़्यादा अंक लाए हैं, उनके लिए स्पेशली रैंकर बैच है और ये पूरी तरह से टेस्ट क्लास शेड्यूल्ड है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि हम जो कह रहे हैं वो सिर्फ वादा है, वादा नहीं, इसको जीवंत होते दिखा रहे हैं अभी कुछ ही क्षणों में। तो साथियों, अब हम बात करेंगे जो हमने आपसे कहा कि जीवंत वादा है, जो आपको जीवंत दिखाई देगा। ये सब वादे नहीं है, आपको जीवंत दिखाई देगा। तो वो जीवंत क्या है वो आप देखिए। ये है ओमेगा का क्लास शेड्यूल। क्लास शेड्यूल में हम अपने चारों बैचों को लेके एक साथ आए हैं। ये आपको जो इस तरह से शायद आपको छोटे छोटे अक्षर हो गए, शब्द आपको पूरी तरह से दिखाई ना दे रहे हो। ये जो शब्द आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसका एक कह सकते हैं, इसका जो परिणाम आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इसका दोषी मैं हूँ। उसका कारण ये क्योंकि मुझे कुछ वक्त बचाना था इस वीडियो को का जो बहुत ज़्यादा हो जाता, इसलिए मैंने इन चारों स्लाइडों को एक साथ में रख लिया है। बाकी आपको ये सभी स्लाइडें एक PDF के फॉर्म में नीचे मिल जाएंगे। PDF के फॉर्म में पूरा ये मैटर आपको नीचे मिल जाएगा। तो साथियों देखिए, पहले हम अपने बैच की बात करेंगे जो हमारा फ्रेशर बैच है। हम अपने पहले बैच की बात करेंगे साथियों, जो हमारा फ्रेशर बैच है। फ्रेशर बैच हमारा ध्यान से देखिए, ये चल रहा है, जो भी स्टार्ट हो चुका है। और हमारे ये फ्रेशर बैच का जो टॉपिक है मोशन, देखिए ध्यान से, ये जो हमारे फ्रेशर बैच के टॉपिक्स हैं, ये हमारा फ्रेशर बैच 28 मई, 11 जून, 25 जून, जुलाई ऐसे करते हुए ये हमारा जो फ्रेशर बैच है ये स्टार्ट हो चुका है। और 28 मई से होते हुए हमारा जो बैच है, ये हमारा जो फ्रेशर बैच है, ये हमारा फ्रेशर बैच
आप ध्यान से देखिए, ये 21 जनवरी, ये हमारा जो बैच है ये 21 जनवरी 2024 को कंप्लीट होगा। ध्यान से देखिए, इसकी डेडलाइन जो है वो है 21 जनवरी 2024। तो पहले एक बार हम चीज को ध्यान से लिख ले साथियों। और ये जो हम आपको डेट बोल रहे हैं 21 जनवरी 2024, ये है विथ एनसीईआरटी डिलीटेड सिलेबस। क्या है? विथ एनसीईआरटी डिलीटेड सिलेबस। क्या है? विथ एनसीईआरटी डिलीटेड सिलेबस। अगर इसमें एक शब्द का हम प्रयोग करें विदाउट एनसीईआरटी डिलीटेड सिलेबस, तो ये कोर्स हमारा जो है, ये जो हमारा क्लास का कोर्स है, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा 7 जनवरी को। कितने को? 7 जनवरी को ये हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 7 जनवरी को। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अपने दूसरे बैच की बात करेंगे। ये हमारा है एफसीआर बैच। इसकी आप परेशान मत हो, ये चीज़ें अगर आपको यहाँ से दिखाई नहीं दे रही, आप बस हमसे इतना सुन लीजिए। इस चीज़ का हर एक मटेरियल आपको पूरी तरह से पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एक भी चीज़ कटी नहीं होगी, सब इसमें जितना लिखा है सब मेंशन रहेगा। ठीक है। दूसरा बैच है साथियों हमारा एफसीआर बैच, फ्रेश एंड कम रिपीटर बैच। ये बैच हमारा भी जो है साथियों स्टार्ट होगा, और ये इसमें देखिए पहला जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होगा 11 जून को, फिर 25 जून, 9 जुलाई, ऐसे हो तो ये बैच हमारा 11 जून से प्रारंभ होके ये बैच हमारा कंप्लीट होगा 4 फरवरी, 4 फरवरी, ये 4 फरवरी 2024 को कंप्लीट होगा विथ एनसीईआरटी डिलीटेड सिलेबस। किसके साथ? विथ एनसीईआरटी डिलीटेड सिलेबस। जो एनसीईआरटी के सिलेबस डिलीट हुए उनके साथ कंप्लीट होगा। हाँ, अगर इसमें मैं विदाउट नाम का शब्द प्रयोग करें तो ये बैच साथ ही हमारा कंप्लीट होगा 21 जनवरी 2024। 21 जनवरी 2024 को ये हमारा बैच कंप्लीट होगा। अब साथियों हम बात करें अपने तीसरे बैच की, जो हमारा रिपीटर बैच है, ये भी बैच जो हमारा स्टार्ट होगा साथियों, तो 23 जुलाई को ये बैच हमारा अपना पहला टॉपिक कंप्लीट कर चुका होगा। 23 जुलाई को ये बैच हमारा अपना पहला टॉपिक कंप्लीट कर चुका होगा, और इसी के साथ 6 अगस्त, 20 अगस्त, 3 सितंबर, ऐसे ही सभी डेटों को पार करते हुए ये बैच हमारा 17 मार्च 17 मार्च 2024 को अपने पूरी तरह से इसको कह सकते हैं कि फाइनल हो जाएगा विथ एनसीईआरटी डिलीटेड सिलेबस। हमारा ये रिपीटर बैच है, ये 23 जुलाई 2023 से प्रारंभ होकर 17 मार्च 2024 को कंप्लीट हो जाएगा विथ एनसीईआरटी डिलीटेड सिलेबस। किसके साथ भाइयों? विथ एनसीईआरटी डिलीटेड सिलेबस। एनसीईआरटी के जो डिलीट हुए सिलेबस है उनको भी साथ में लेते हुए ये हमारा रिपीटर बैच कब कंप्लीट हो जाएगा? 17 मार्च 2024 को। अगर इसमें हम विदाउट नाम का शब्द प्रयोग करें, विदाउट एनसीईआरटी डिलीटेड सिलेबस, तो ये साथ ही हमारा बैच जो है वो कंप्लीट हो जाएगा 3 मार्च 2024 को। 3 मार्च यानी 3 मार्च को ये हमारा बैच कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा बैच कब कंप्लीट हो जाएगा साथियों? 17 मार्च को, अगर विथ एनसीईआरटी डिलीटेड सिलेबस, और विदाउट एनसीईआरटी डिलीटेड सिलेबस ये हमारा 3 मार्च को कंप्लीट हो जाएगा। अब साथियों जो हमने आपको सभी को से अपने 5वें ओमेगा कैरियर इंस्टीट्यूट के जो शपथ पत्र के जो 5वें अंक में बेहद इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि हम उन साथियों के लिए जो हमारे 500 या 500 प्लस ज़्यादा नंबर ला रहे हैं, उनके लिए जो हमारा रैंकर बैच है, इस रैंकर बैच के लिए जो हमने क्लास शेड्यूल किया है, जो हमारी क्लास शेड्यूल है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जो हमारा एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से जो हमारी क्लास शेड्यूल की गई है उसके हम बताएंगे। तो ध्यान से देखिए, हमने कहा था सिर्फ वादे नहीं है, आपको जीवन पे दिखाएंगे। तो ध्यान से देखिए, ये चीज़ पूरी तरह से फॉलो की जाएगी और आपको उसी हिसाब से मिलेगी। ध्यान से देखिए साथियों, ये हमारा बैच अपना पहला जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर चुका होगा 6 अगस्त को। पहला टॉपिक कंप्लीट कर चुका होगा 6 अगस्त को, और साथ ही साथियों 21 जनवरी 2024, 21 जनवरी 2024 को ये बैच हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा विथ एनसीईआरटी डिलीटेड सिलेबस। किसके साथ साथियों? विथ एनसीईआरटी डिलीटेड सिलेबस। अगर इसमें भी हम विदाउट शब्द का प्रयोग करें तो साथियों ये हमारा बैच जो है कंप्लीट हो जाएगा 7 जनवरी 2024। ये हमारा जो बैच है साथियों विदाउट एनसीईआरटी डिलीटेड सिलेबस, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा 7 जनवरी 2024। तो एक बार साथियों मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो पहला बैच है साथियों फ्रेशर बैच, वो हमारा अपना पहला टॉपिक 28 मई 2023 को कंप्लीट कर चुका होगा, और ये अपने आखिरी दिन इसका जो डेडलाइन है, जो ये हमारा बैच कंप्लीट हो जाएगा, अपने कंप्लीट चरण में होगा, ये बैच हमारा कंप्लीट हो जाएगा 21 जनवरी 2024 को विथ एनसीईआरटी डिलीटेड सिलेबस। अगर इसमें विदाउट नाम का शब्द प्रयोग करें, विदाउट एनसीईआरटी डिलीटेड सिलेबस, तो ये साथियों 7 जनवरी 2024 को कंप्लीट हो जाएगा।
फ्रेशर बैच हमारा। दूसरा बैच हमारा जो साथियों है FCR बैच, ये हमारा कंप्लीट हो जाए होगा, ये हमारा 11 जून को अपना पहला टॉपिक कंप्लीट कर चुका होगा और साथ ही 4 फरवरी 2024 को ये बैच हमारा विथ NCERT रिलेटेड सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। अगर इसमें भी हम विदाउट नामक शब्द का प्रयोग करें तो ये बैच हमारा साथियों 21 जनवरी 2024 को ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करेंगे साथियों अपने तीसरे बैच रिपीटर बैच की। ये बैच साथियों 23 जुलाई 2023 को अपना पहला टॉपिक कंप्लीट कर चुका होगा और साथ ही साथियों 17 मार्च 2024 को ये बैच पूर्ण रूप से अपने आखिरी चरण में होगा या पूर्ण रूप से खत्म हो चुका होगा। ये बैच की जो क्लास शेड्यूल है ये पूरी तरह से बैच कंप्लीट हो चुका होगा, समाप्त हो चुका होगा। इसका मतलब पूरा शेड्यूल जो जिस हिसाब से मैं ये फ्रेम किया गया है, ये बैच अगर विथ NCERT रिलेटेड सिलेबस काम कंप्लीट कराया जाएगा तो 17 मार्च 2024 इसकी डेडलाइन है और अगर विदाउट NCERT रिलेटेड सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा तो इसकी जो डेडलाइन है वो है 3 मार्च 2024। ठीक है, 3 मार्च 2024। अब हम बात करेंगे साथियों अपने आखिरी रैंकर बैच की, जो बैच हमारा 6 अगस्त 2023 को अपना पहला टॉपिक कंप्लीट कर चुका होगा। 6 अगस्त 2023 को अपना पहला टॉपिक कंप्लीट कर चुका होगा और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हमारा बैच 21 जनवरी 2024 को अपने आखिरी फेज में होगा। आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा विथ NCERT डिलीटेड सिलेबस। अगर इसमें भी हम विदाउट नाम का शब्द प्रयोग करें तो ये बैच हमारे साथियों 7 जनवरी 2024 को ही कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों ये हमारा क्लास शेड्यूल है। अब इस तरीके से जो चीज़ें डिज़ाइन की गई, जो फ्रेम की गई हैं, इसको पूरी तरह से फॉलो किया जाएगा। एक भी दिन ना आगे, अगर इसमें हमने 21 तारीख कमिटमेंट करा है तो 21 को ही कंप्लीट मिलेगा, 21 से 22 नहीं होगा। इसके लिए हम गारंटी लेते हैं, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उसी हिसाब से पूरी चीज़ें फ्रेम की गई हैं। ठीक है साथियों, तो अब बढ़ेंगे हम अपने अगले बात में, जो हमारी आगे की बात है। इसके बाद हम बात करेंगे साथियों अपने एकेडमिक कैलेंडर की। ये हमारा जो एकेडमिक कैलेंडर है साथियों, ये हमारे ओमेगा करियर इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी स्टूडेंट, सभी साथीजनों के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, जिसमें जो हमारा नॉर्मल कैलेंडर होता है वो जनवरी से स्टार्ट होता है, लेकिन ये जो हमारा कैलेंडर है, ये कैलेंडर हमारा स्टार्ट हो रहा है मई से। ये हमारा जो एकेडमिक कैलेंडर है 2023-24 का, ये स्टार्ट होता है मई से। तो मई से स्टार्ट होते हुए देखिए मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इसमें आप देखेंगे साथी जितने भी छुट्टियां, जितने भी हॉलीडेज हैं उनमें सर्कल बनाया गया है। तो आपको प्रॉपर जितनी इसमें हॉलीडेज मेंशन किए गए हैं वही आपको प्रॉपर मिलेंगे, एक भी दिन ना कम न एक भी दिन ज़्यादा। तो साथियों अगर आप पूरे हमारे एक साल भर के कैलेंडर में छुट्टियों को गिने तो ध्यान से गिनिएगा। मई में आपकी कोई छुट्टी नहीं, जून में आपके पास एक छुट्टी है, जुलाई में भी आपकी कोई छुट्टी नहीं, अगस्त में आपके पास टोटल 4 छुट्टियां हैं, तो 4 और 1 5। सितंबर में आपके पास कोई छुट्टी नहीं है, अक्टूबर में भी आपके पास कोई छुट्टी नहीं है, नवंबर में आपके पास साथियों 4 छुट्टी है, तो 4 + 4 8 और साथ ही 1 9। इसके बाद साथियों दिसंबर में भी आपके पास कोई छुट्टी नहीं है और जनवरी में भी आपके पास एक छुट्टी है 26 जनवरी के दिन। ठीक है, रिपब्लिक डे के दिन। तो जनवरी की एक छुट्टी साथियों है, तो एक ये छुट्टी हो गई। फरवरी में आपके पास कोई छुट्टी नहीं है, मार्च में आपके पास टोटल 2 छुट्टियां हैं। तो ध्यान से गिनिएगा, 2 1 3 1 4 5 6 7 4 3 7 7 8 8 और 4 12 टोटल। ध्यान से देखिएगा, 1 1 2 2 3 5 5 4 9 9 1 10 और 10 2 12 टोटल जो आपको छुट्टी मिलेगी वो टोटल 12 मिलेगी। और टोटल 12 ही छुट्टियां हैं साथियों, इसमें एक भी छुट्टी न ज़्यादा है न एक भी कम है। जितने हैं आपको टोटल 12 दिन का डिस्टर्बेंस होगा। 12 दिन का डिस्टर्बेंस मतलब आपकी क्लासेस सिर्फ 12 दिन ही बंद रहेंगी। इसके अलावा जो भी है, जो शेड्यूल है हमारा, उसी हिसाब से प्रॉपर चलेंगे। किसी भी प्रकार की कोई आपको असुविधा दुविधा में नहीं डाला जाएगा, ध्यान रहे। अब साथियों हम बात करेंगे अपने अगले जो बेहद इंपॉर्टेंट खास बात है आप सभी के लिए। ये सभी हमारे वो शिक्षकगण हैं जो आपको यहाँ पे, जिनके माध्यम से आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, आपको क्लास में पढ़ाते हैं। पहले हैं हमारे फिजिक्स के नवीन सर। आपको नवीन सर का नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा और साथ ही आपको दिख रहा होगा कि उनके सिग्नेचर हैं। केमिस्ट्री के हमारे टीचर अंकित शुक्ला सर हैं, उनका भी आपको नीचे कॉन्टैक्ट दिखेगा और साथ ही उनका भी जो है आपको साइन सिग्नेचर आपको दिखेगा। तीसरे हमारे बायोलॉजी के सुनील मिश्रा सर टीचर हैं, जो उनका भी आपको प्रॉपर यहाँ कॉन्टैक्ट दिया गया है और साथ में उनका साइन सिग्नेचर है। ये आपको कॉन्टैक्ट नंबर और साइन इसलिए दिखाया जा रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर स्पेशली इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से हमारा टेस्ट शेड्यूल, ये क्लास शेड्यूल डिज़ाइन किया गया है, ये जो कमिटमेंट हम आपसे कर रहे हैं, इसके पीछे जो एक बड़ा वो है, जो मतलब सपोर्ट है, वो हमारे इन टीचर्स का है। इनकी वजह से ये हो पा रहा है। तो अगर ये कमिटमेंट जो आपसे हम कर रहे हैं, अगर ये पूरा नहीं होता है
तो इसके लिए ये पूरी तरह से जिम्मेदार है और आप भी इसके लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। आप इन्हें फ़ोन कर सकते हैं, तो आप इनके दिए गए नंबरों पे फ़ोन कर सकते हैं, जो आपको जारी नंबर दिए जा रहे हैं कि आप अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा है तो आपके पास ये अधिकार है, आप इनसे पूछें कि सर जो आपने कमिटमेंट किया था वो आप पूरा क्यों नहीं कर पाए। ठीक है, तो आप इसके लिए प्रतिबद्ध है। अब बात करेंगे साथियों अगली कि आखिर हमारे संस्थान में या हम सब इतनी ऊर्जा के साथ या नए नए प्रयोग क्यों कर पाते हैं। तो उसके पीछे जो एक बड़ा सपोर्ट है वो है हमारे संस्थान के निदेशक श्री के गुप्ता सर का, जिनका समय समय पर मार्गदर्शन हम सभी के लिए, हम सभी साथियों के लिए हमेशा एक नई ऊर्जा के प्रवाह के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे देखो उनका स्टेटमेंट है, आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि मानव सेवा ही ईश्वरीय सेवा है। हाँ, ये मुमकिन है आपके साथ, आपके सपोर्ट से, आपके भरोसे से और हम सभी के संकल्पों से, क्योंकि ये नई ओमेगा और यहाँ सब कुछ पॉसिबल है। तो साथियों, ओमेगा कैरियर इंस्टीट्यूट के अपनी ध्येय वाक्यों के साथ हम आगे आपसे बात करेंगे। भरोसा आपका और संकल्प हमारा, ये हमारे संस्थान का लोगो है। और साथ ही आपको देखिए यहाँ हमारे अलग अलग जो है, ये हमारे YouTube चैनल का लिंक है, का नाम लिखा हुआ है, ये हमारी ईमेल आईडी है, ओमेगा कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से हमारा फेसबुक पेज है और ओमेगा कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है। और साथ ही 8934888880 पे हमें कॉल करें, ये हमारे संस्थान का आधिकारिक नंबर है, जहां से आपको सभी प्रकार की जानकारी मिलेगी। हमारा एड्रेस है 117 303 रानीगंज काकादेव कानपुर। तो आप हमारे संस्थान में विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें। तो आप सभी को इस वीडियो में साथ देने के लिए पूरी ओमेगा टीम की तरफ से थैंक यू, धन्यवाद।